पेशेंट में जो लक्षण के रूप में इनिशियली प्रकट होता है वो होता है तेज़ी से बुखार, उल्टी, दस्त, भूखने लगना। और सबसे पहले तो मैं जीवन चिकित्सा पत्ती के जो परिणाम है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये 28 मार्च 25 की रिपोर्ट है। निर्मला जी पेशेंट का नाम है। और आप ये देखिए लीवर का साइज़ 17 mm, उसके बाद फिर से 17 mm स्प्लीन का साइज़, और ट्यूमर के साइज़ इसके अंदर बहुत सारे देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। अब ठीक 1 महीने के बाद, यानी कि 1 महीने 5 दिन के बाद आप देखेंगे तो लीवर का साइज़ जो 17 mm था वो रिड्यूज होकर 15.4 mm हो गया है। ठीक है। और उसके बाद आपके जो मल्टीपल अलग अलग साइजेस थे ट्यूमर्स के वो लगभग रिड्यूज हुए हैं, यानी कि सुधार के रूप में काफ़ी कुछ है पेशेंट। और सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है, मैं भिवानी से हूँ। भिवानी के रहने वाले? हाँ जी। पहले लगातार बुखार आ रहा था? पहले तो बहुत ज़्यादा, रात को भी, दिन में बुखार था। कितने समय बुखार रहता था? एक कम से कम मान के चलो 1-1.5 घंटा बुखार हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा हो गया। 1.5 घंटा बुखार हो गया फिर हो जाता फिर था? 2 घंटे के बाद फिर शुरू हो गया बुखार होना। फिर 2 घंटे के बाद फिर हो हो जाता? गया। ठीक अब है। तो बुखार में तो बहुत ज़्यादा सुधार है। बुखार में बहुत ज़्यादा सुधार है। बुखार आता है अभी? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल भी बुखार नहीं आता। और ये पेशेंट अभी ठीक नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। कैंसर कभी भी 1 महीने में ठीक नहीं होता, और कैंसर बार बार होने वाली बीमारी है। तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ समस्याएं जो हैं, जैसे उनको उल्टी आ रही हैं, दस्त है, भूख कम है, तो सबसे पहले उनको आपके खाने को कैसे डिज़ाइन करना है, ये सभी लीवर कैंसर रोगी ध्यान दें। लीवर के कैंसर के रोगी को प्राथमिकता से ऐसे खाने का चुनाव करना है जो जल्दी पचने वाला है, सुपाच्य है, और जो भोजन में रुचि भी पैदा करें। तो मूंग की जो दाल है, मूंग त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों का समन करता है। तो मूंग की दाल में हरी पत्तेदार सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे पालक डाले, चौड़े, और उस दाल को बना लिया, और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नींबू निचोड़ दें, आंवले का रस डाल दें, और फिर वो सेवन कराएं जितना रोगी की इच्छा हो, है ना, ज़्यादा नहीं खिलाना। उसके बाद जैसे थोड़ा सा पपीता दें रोगी को, और रोज़ाना दिन में 1-2 बार पुदीने का पानी दें रोगी को। ठीक है। और शिकंजी भी थोड़ा सा पिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शिकंजी के अंदर चीनी नहीं डालनी, देसी खांड, काली मिर्ची, काला नमक या सेंधा नमक डाल के ही आपको शिकंजी बनानी है। अब खाने में फलों को सीमित मात्रा में देना है। जो फल जल्दी पच जाता है वो देना है, जैसे पपीता जल्दी पच जाता है। ठीक है। सेब भी ठीक ठाक पक जाता है, अमरूद भी जल्दी ही पच जाता है। फलों के ऊपर काला नमक, काली मिर्च आप लगा के दें। केला कम से कम दें, क्योंकि केला जल्दी से नहीं पचता है। फिर सब्जियों के अंदर लगभग हरी सब्जियां जल्दी पच जाती है, लेकिन कटहल जल्दी से नहीं पचता है, तो कटहल ना दें। बाकी जो सीजनेबल सब्जियां हैं, पत्तेदार जो सब्जियां वो जल्दी पच जाती हैं, वो सब्जियां खिलाएं। रोटी के अंदर आप रोटी की बजाय जो ना जौ का दलिया और सामक की खिचड़ी, इस तरीके का हल्का भोजन उनको देंगे। तो इससे एक तो उनका जो है उल्टी की समस्या कम हो जाएगी। दूसरा, उल्टी के लिए आपको क्या करना है, पुदीने के रस में काला नमक मिला के निरंतर देते रहना है। थोड़ा थोड़ा अदरक का रस, उसमें भी काला नमक मिला के देते रहना है। और दस्त के लिए आप पेशेंट को खाने के बाद जीरा चबवा दें, तो इससे भी दस्त ठीक हो जाता है। और इसबगोल की जो भूसी है वो लस्सी में मिला के थोड़ा सा दे देंगे, तो भी उससे भी दस्त ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।